Hello everyone. Now I am going to start new chapter algebraic expression. So let us define the some facts and terms related to algebraic expression. So first of all, the constant, the next variable and algebraic expression in terms of an algebraic expression. चलिए स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट से. कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट एज द नेम सजेस्ट दैट डजंट चेंज. कांस्टेंट का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अचर, मतलब जो जिसको बदला नहीं जा सकता है, जो बदले नहीं. तो कांस्टेंट आपका होता है अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू. अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट. एग्जांपल आपका ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट. एग्जाम्पल इसका जैसे आपका 5 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 3/5 हो गया, 7/10 हो गया, etc. ये सब आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है. ये सब जो सिंबल है, जो नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स है. ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट. सबका सब नंबर आपका कांस्टेंट है. नेक्स्ट है वेरिएबल. वेरिएबल एज द नेम सजेस्ट व्हिच वेरीज, जो बदल सकता है, जो बदलता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो वैल्यू आपका बदल जाता है. अ सिंबल व्हिच टेक्स वेरियस वैल्यूज इज नोन एज वेरिएबल. जो बहुत सारा वैल्यू लेता हूं, मीन्स जिसका वैल्यू चेंज करता हूं. जैसे देखिए हम लोग मेंसुरेशन में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं बहुत तरह का, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ पेरीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एक्सेट्रा. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर रहते हैं. स्क्वायर का पेरीमीटर का क्या होता है? सपोज कीजिए पी फॉर पेरीमीटर होता है, और स्क्वायर के साइड को अगर ऐसे डिनोट करें तो पेरीमीटर उसका क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड. इसमें चलिए पहचानते हैं. इसमें देखिए 4 आपका न्यूमेरिक वैल्यू है, दैट इज ये फिक्स्ड वैल्यू है, फिक्स्ड सिंबल है. 4 का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा. ये आपका हो गया कांस्टेंट, ये हो गया कांस्टेंट. लेकिन पेरीमीटर आप निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं. तो सपोज कीजिए अगर साइड आपका दिया हुआ है 4 मीटर, एस इक्वल टू स्क्वायर का साइड है 4 मीटर, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपको? 4 इंटू साइड, दैट इज 4 इंटू 4 मीटर इक्वल टू 16 मीटर. ये पेरीमीटर हो गया. नोट कीजिए यहाँ x का वैल्यू 4 है, पेरीमीटर मेरा कितना है? 16. लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है कि स्क्वायर सिर्फ 4 मीटर, हमको दूसरा डायमेंशन का भी उसका फाइंड करना पड़ सकता है पेरीमीटर, कोई दूसरा स्क्वायर. तो यहाँ पे आपको s चेंज हो जाएगा. मान लीजिए अब कोई दूसरा स्क्वायर है, 7 मीटर उसका साइड है, तब पेरीमीटर निकालिए. 4 इंटू साइड, दैट इज 4 इंटू 7 मीटर इक्वल टू 28 मीटर. यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट में पेरीमीटर का वैल्यू आ रहा है 16 मीटर, सेकंड में क्या आ गया? 28 मीटर. मीन्स वेरिएबल जो होता है उसका वैल्यू डिपेंड करता है किसी दूसरे वेरिएबल पे. जैसे यहाँ पे साइड s का वैल्यू, s मेरा वेरिएबल है, इसका वैल्यू 4 था तो पेरीमीटर आया 16 मीटर. जब चेंज कर दिए, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज, साइड चेंज किया जा सकता है, स्क्वायर का साइड चेंज हो सकता है, तो आपका यहाँ 7 मीटर है, पेरीमीटर आया 28 मीटर. देख लीजिए द वैल्यू ऑफ p डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ साइड. साइड का वैल्यू चेंज कीजिएगा, p चेंज हो जाता है. यहाँ पे कर सकते हैं s और p, दैट इज साइड और पेरीमीटर, जो आपका यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है. उसी तरह से फॉर्मूला में जितना भी हम लोग यूज करते हैं वेरिएबल, वो सब जितना भी हम लोग लेटर यूज करते हैं, जैसे रेक्टेंगल के एरिया के लिए L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो A इक्वल टू L इंटू बी. यहाँ पे A, L और B सबका सब आपका वेरिएबल है. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल P इक्वल टू 2 इंटू L प्लस बी. रेक्टेंगल के लिए 2 इंटू L प्लस बी. यहाँ आपका P, L और B क्या है? वेरिएबल है. L और B वेरिएबल वैल्यू है. रेक्टेंगल का लेंथ डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट रेक्टेंगल डिफरेंट लेंथ. L और B वेरिएबल, और L और B का वैल्यू किसी भी एक का वैल्यू चेंज कीजिएगा तो पेरीमीटर आपका चेंज हो जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सो, दैट इज वेरिएबल. नाम में ही उसका मीनिंग छिपा हुआ. कांस्टेंट मींस दैट डजंट चेंज. वेरिएबल मींस व्हिच इज एबल टू वैरी, जो बदलने के योग्य हो. व्हिच वैरीज, जो बदलता हो, जो बदल सकता हो, उसको वेरिएबल बोलते हैं. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है, ये आपका कॉम्बिनेशन होता है, मींस ग्रुप होता है. इसका कांस्टेंट और वेरिएबल्स का. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स दैट आर कनेक्टेड बाय सम और ऑल फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. कांस्टेंट और वेरिएबल का ग्रुप होता है. कॉम्बिनेशन मींस अ वेल डिफाइंड ग्रुप. ग्रुप होता है जो कनेक्टेड होता है, जो जुड़ा हुआ था आपस में. किसमें? कैसे? सभी, कुछ या सभी अरिथमेटिक ऑपरेटर से. अरिथमेटिक ऑपरेटर यहाँ आपका प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है. फॉर एग्जांपल लीजिए, कोई भी एक्सप्रेशन लीजिए. एग्जांपल 3x प्लस 4 माइनस
5x²। अब यहाँ पे देखिए 3x मना क्या है, वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट टर्म्स है, ये आपका वेरिएबल टर्म हो जाएगा। आफ्टर ऑल आगे पढ़ेंगे टर्म। यहाँ 4 है, 5x² है, ये जो तीनों है आपको कनेक्टेड है कैसे, यहाँ पे 3 और x मल्टीप्लिकेशन से, यहाँ पे देख रहे हैं 3x और 4 प्लस से कनेक्टेड है, और फिर 4 और 5x², ये जो है आपका यहाँ पे देखिए x² 5 से मल्टीप्लिकेशन के साथ कंबाइंड है, 5x² मींस 5 इंटू x², यहाँ माइनस से कनेक्टेड है। इस तरह से ये आपका एक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट है टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसी में समझते हैं। द डिफरेंट पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। याद रखना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफरेंट पार्ट जो प्लस और माइनस से सेपरेट किया जाता हो उसको टर्म बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए प्लस किसको किसको सेपरेट कर रहा है, 3x और 4 को, तो 3x आपका टर्म हो गया और 4 आपका टर्म हो गया। फिर आपको माइनस सेपरेट कर रहा है 4 और 5x² को, तो 5x² भी आपका एक टर्म हो गया। मींस इस एक्सप्रेशन में आपका आफ्टर ऑल 3 टर्म्स है। याद रखना है डिवीजन सिंबल और मल्टीप्लिकेशन टर्म को सेपरेट नहीं करता है, टर्म को सेपरेट करता है सिर्फ आपका प्लस और माइनस साइन। अगर डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन भी अगर टर्म को सेपरेट करता है तो यहाँ पे आपका 3 और x अलग अलग टर्म होता, जो कि 3 और x आपका कंबाइंड है मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो ये याद रखना है टर्म को पहचानने के लिए। टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, इसी 2 साइन से वो सेपरेट होता है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन टर्म को डिवाइड नहीं करता है। अगर कहीं मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो आपका सिंगल टर्म ही होगा। जैसे यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन का यूज है 5 इंटू x², 3 इंटू x। दिस इज द टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है आपका देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे आपका फर्स्ट है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, पॉलीनोमियल। मोनोमियल सबका प्रीफिक्स से मीनिंग निकालेंगे। मोनो मीन्स होता है 1। मोनोमियल एक्सप्रेशन क्या होगा, एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली 1 टर्म, से 3x 5 -7 y etc। ये आपका 3x मोनोमियल है। मोनो मीन्स सिंगल 1। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वो एक टर्म हो उसको मोनोमियल बोलते हैं। यहाँ भी आपका 5 है, ये भी आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आगे पढ़ेंगे। पावर विद 0, यहाँ पे जो लिटरल है दैट इज वेरिएबल है उसका पावर 0 है। यहाँ -7y आपका एक टर्म है, ये मोनोमियल है। बाइनोमियल, बाई मीन्स 2, बाई प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है 2, मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। से 3x + 7, 4y - 8 एंड etc। नाम नहीं इसका मीनिंग छिपा हुआ है। ट्राइनोमियल, ट्राई प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है 3, जैसे ट्राई साइकिल, साइकिल जिसमें 3 पहिया हो, बाई साइकिल जिसमें 2 पहिया हो, तो सेम है। बाइनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, 3x + 7 + 5x², so etc। नेक्स्ट है आपका क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्री होता है जैसे आप ग्राफ पे पढ़ते हैं, एक प्लेन को अगर 2 एक्सिस से डिवाइड कर देते हैं, 2 एक्सिस से, x एक्सिस और y एक्सिस से, तो 4 क्वाड्रेंट में बढ़ता है। मींस क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4। यहाँ पे क्वाड्रिनोमियल, यहाँ पे क्वाड्री प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है 4। तो क्वाड्रिनोमियल मींस एन एक्सप्रेशन हैविंग, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 4 टर्म्स। से 3x + 7x² - 8x³ + 5। देखिए 4 टर्म है, 3x 7x² - 8x³ 5। नेक्स्ट है आपका पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब होता है
मैनी, बहुत सारा। तो बहुत सारे का मतलब यहाँ पे हो गया, जैसे इंग्लिश में प्लूरल नंबर क्या होता है, दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन। तो पॉलिनोमियल्स, यहाँ पॉली मीन्स मेनी, मेनी का मतलब एक से अधिक हुआ तो आपका मेनी हो गया। मीन्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू और मोर टर्म्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। दैट इज अनदर वर्ड कर सकते हैं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन वन टर्म या टू और मोर टर्म्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो या दो से अधिक टर्म हो वो आपका पॉलिनोमियल होगा, या दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक से अधिक टर्म हो पॉलिनोमियल होगा। तो आपका इसमें बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, ये सब का सब आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। लेकिन मोनोमियल आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्या है कि मोनोमियल में आपका एक ही टर्म रहता है। नेक्स्ट वी हैव फैक्टर्स, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, लाइक एंड अनलाइक टर्म। तो फैक्टर्स का क्या होता है, ईच टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ईच टर्म आपका होता है जो प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल का है, तो कांस्टेंट का फैक्टर होगा, टर्म का आपका फैक्टर हो जाएगा कांस्टेंट या वेरिएबल, दोनों उस टर्म का फैक्टर कहलाता है सेपरेटली। जैसे सपोज कीजिए हम लेते हैं कोई एक टर्म लेते हैं 5x, टर्म हो गया 5x, तो 5x का फैक्टर है और कांस्टेंट फैक्टर है, और x भी 5x का फैक्टर है। कैसा, लिटरल फैक्टर है। 5 को कांस्टेंट फैक्टर बोलते हैं और x को लिटरल फैक्टर बोलते हैं। इसी तरह से कोई भी आप ले लीजिए, जैसे -3y स्क्वायर लीजिए, यहाँ पे एक टर्म है और 3 आपका फैक्टर है इस टर्म का, और y स्क्वायर भी इस टर्म का आपका फैक्टर है, या -3 भी इस टर्म का फैक्टर है। साइन के साथ इंक्लूड कर सकते हैं या विदाउट साइन भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो each term of an algebraic expression consists of a product of constants and variables, and constant is called the numerical factor, variable is called the literal factor. तो 5x का 5 न्यूमेरिकल फैक्टर है और x आपका लिटरल फैक्टर है। लिटरल मेड ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड लिटरल। नेक्स्ट कोएफिशिएंट, सिंपली कोएफिशिएंट देखिए क्या होता है, जैसे कोई भी टर्म आपका, जैसा कि देख रहे हैं, टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो चलिए यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट है, एक टर्म है एक्सप्रेशन का। यहाँ पे आपका 5 का अगर कोएफिशिएंट पूछा है, देखिए 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई है, विद साइन यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे x, और x का कोएफिशिएंट 5। कोएफिशिएंट का मतलब है 5 का कोएफिशिएंट अगर पूछा जाए, देखिए 5 में क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है, क्या मल्टीप्लाइड है। तो 5 में x मल्टीप्लाइड है सिमिलरली, और x में 5 मल्टीप्लाइड है। तो 5 का कोएफिशिएंट x हो और x का कोएफिशिएंट 5 हो। यहाँ देखिए, यहाँ 3 का कोएफिशिएंट -y स्क्वायर है, या -3 का कोएफिशिएंट y स्क्वायर है, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट -3 है। अगर प्लस है तो दोनों प्लस ही होता है, और माइनस है साइन भी इसका इंक्लूड करेंगे। जैसे अगर इसमें पूछा जाएगा y स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो -3, और -3 का कोएफिशिएंट y स्क्वायर, या 3 का कोएफिशिएंट -y स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो टर्म जिसका लिटरल फैक्टर नहीं हो। जिस टर्म का लिटरल फैक्टर नहीं होता है उस टर्म को कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लीजिए 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7। यहाँ पे देखिए एक टर्म ऐसा, ये ट्राइनोमियल है, 3 टर्म है, 3x 5x स्क्वायर एंड 7। इसमें 3x में भी इसका लिटरल फैक्टर है x, 5x स्क्वायर में भी लिटरल फैक्टर है x स्क्वायर, लेकिन 7 का कोई लिटरल फैक्टर नहीं है। तो 7 आपका हो गया कांस्टेंट टर्म। दैट इज a term in the algebraic expression having no literal factor is called constant term. algebraic expression का वो टर्म जिसका literal factor नहीं हो उसको constant term बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका like and unlike terms. like and unlike terms क्या होता है, a term in the algebraic expression having same literal factor is called like term, otherwise they are unlike terms. algebraic expression में अगर सेम लिटरल फैक्टर है दो टर्म का या दो से अधिक टर्म का, तो वो सारा टर्म आपका लाइक टर्म्स हो जाएगा। जैसे चलिए लिखते हैं 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस -7x प्लस 8x स्क्वायर -5। ये एक आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल से ये। इसमें देखिए वैसा टर्म फाइंड कीजिए जिसका सेम लिटरल फैक्टर हो। हमको दिख रहा है यहाँ पे 3x और 7x -7x। इसमें आपका 3x का लिटरल फैक्टर है x, -7x का लिटरल फैक्टर है x, तो दोनों का लिटरल फैक्टर सेम है। तो 3x और -7x आपका लाइक टर्म्स है। फिर दूसरा है आपको
5x² और प्लस 8x², इसमें भी आपका सेम लिटरल फैक्टर है, इसका भी x² है लिटरल फैक्टर और इसका भी x² है, तो ये दोनों भी आपका लाइक टर्म होगा। ध्यान रखना है 3x और 5x² आपका लिटरल फैक्टर इसका सेम नहीं है, पावर भी इसमें कंसिडर किया जाएगा। 3x का लिटरल फैक्टर है x, जबकि 5x² का लिटरल फैक्टर है x², तो सिर्फ x देख करके नहीं कर देना कि लाइक टर्म है, पावर भी इसका देखना है, पावर भी इसका सेम होना चाहिए। मीन्स लिटरल फैक्टर x एंड लिटरल फैक्टर x² बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। लिटरल फैक्टर x और लिटरल फैक्टर x² आपका दोनों अलग अलग चीज है, इसलिए आपका स्क्वायर वाले का होगा और x वाले का होगा, y का होगा। So far we introduced algebraic expression and some terms related to algebraic expression. In the next video I will solve some problems related to algebraic expression like addition of algebraic expression and subtraction of algebraic expression and product of algebraic expression and division of algebraic expression. These all 4 arithmetic operation I will solve some typical question, and so wait, must subscribe this channel if you like this video. इसको सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको समझ में आती है तो, और अगर कुछ कमी लगती है तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कीजिए। थैंक यू।